रणवीर अलाहाबादिया को मिल रहे डेथ थ्रेट्स। पेशेंट बनकर रणवीर की मां के क्लिनिक में घुसे लोग। डरा हुआ हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं भाग नहीं रहा। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। हमने इस मुद्दे पर पहले भी 2 बार बात की है, लेकिन इस पर दोबारा बात करना जरूरी है क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में जो लिखा है वो चिंताजनक है। रणवीर लिखते हैं, My team and I are cooperating with the police and all other authorities. I will follow due process and be available to all agencies. My remark about parents was insensitive and disrespectful. It is my moral responsibility to do better and I am genuinely sorry. अब आगे की लाइंस को ध्यान से सुनिए। I am watching death threats pour in from people saying that they want to kill me and hurt my family. People have invaded my mother's clinic posing as patients. I am feeling scared and I don't know what to do. But I'm not running away. I have full faith in the police and the judicial system of India. रणवीर के स्टेटमेंट का जरूरी हिस्सा ये है कि पहले तो वो अपनी गलती मान रहे हैं, साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही उनके परिवार को हर्ट करने की बात कर रहे हैं। रणवीर ने ये भी लिखा कि कुछ लोग पेशेंट बनकर उनकी मदर के क्लिनिक में घुस गए। वो डरे हुए हैं और नहीं जानते कि वो क्या करें। उनके घर पर ना मिलने की खबरों के बीच उन्होंने इस पोस्ट से ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो भाग नहीं रहे हैं। उन्हें पुलिस और भारत के जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा है। रणवीर से गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी गलती भी नहीं कि उन्हें जान से मार दिया जाए। रणवीर ने अपनी गलती भी मान ली है, लेकिन फिर भी उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। बात परिवार की जान पर बनाई है। क्या रणवीर ये सब डिजर्व करते हैं? अब सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह उनके कमेंट पर आउटरीच दिखाया गया था, क्या वो अब भी दिखाया जाएगा जब लोग उनकी मां के क्लिनिक में घुस रहे हैं? अब तय करना है कि कौन सा इशू ज्यादा बड़ा है, अभद्र भाषा का या एक महिला के क्लिनिक में गलत इंटेंशन से घुसना, किसी को सिर्फ उनके कमेंट के लिए जान से मारने की धमकी देना। रणवीर का कहना है कि वो डरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और वो भाग नहीं रहे। एक यूट्यूब पॉडकास्टर जो देश की तमाम बड़ी पर्सनालिटीज के साथ इंटरव्यू कर चुका है, उसे डर लग रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये बात ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या जिन्हें सच में डरना चाहिए वो भी डरे हुए हैं, जो करप्शन करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, जब मन में आए चाहे कहीं भी खड़े हों भर भर के गालियां देते हैं, जो घरों में अपनी आम दिन की बोलचाल में गालियां देते हैं, जो लोग किसी गलत इंटेंशन से पेशेंट बनकर किसी डॉक्टर के क्लिनिक में घुसते हैं, क्या वो भी डरे हुए हैं? रणवीर ने जो किया वो तो उसके लिए माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जब किसी लड़की को आंखों से ही घूर घूर कर शर्मिंदा कर देते हैं, वो तो इसे गलती भी नहीं मानते, वो तो इसे जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। क्या वो भी डरे हुए हैं? रणवीर ने जो किया उसे डिफेंड करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि रणवीर को जो डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी फैमिली को हर्ट करने की बात कही जा रही है, उनकी मां के क्लिनिक में घुस जाना, इन सब बातों पर भी उतना ही फोकस और कवरेज होना चाहिए जितना इंडियाज गॉट लेटेंट और रणवीर के कमेंट पर हुआ था। आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।